ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमिन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिताः श्रीशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावकां लोभादयेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रस्तुति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिस्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मासराणां स्तां वेद्यमास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणाप्रः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं देह देह विभागो अयम विवेकम कृत्य पुराम जाति व्यक्ति विभागो अयम यथा वस्तुनि कल्पितः। राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे सामान्य तथा विशिष्ट विभाजन उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो उन्नत ज्ञानी नहीं है। क्या राष्ट्रीयता और व्यक्तिगत सत्ता जैसे सामान्य और विशिष्ट विभाजन उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो उन्नत ज्ञानी नहीं है। जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा नहीं है व्यक्ति, वो अपने राष्ट्र को अपना मानता है और व्यक्तिगत सत्ता को अपना मानता है बस, कि ये हमारा है ये पराया है, ये हमारा हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है और ये दूसरे का है। किस कारण से है? उन्नत ज्ञान में नहीं होने के कारण ऐसा होता है। वास्तव में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। वे दोनों नित्य हैं क्योंकि उनका उदर परमेश्वर अर्थात परम सत्य से होता है। चूंकि व्यक्तिगत आत्मा अर्थात जीवात्मा चिरकाल से अपनी मूल सत्ता को भूलकर विस्मृति में कार्य करना चाहता है, इसलिए वह विभिन्न शरीर धारण करता हुआ राष्ट्रीयता समुदाय समाज प्रजाति आदि अनेक विभागों में जाना जाता है। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि वास्तव में दो प्रकार की शक्तियां हैं भौतिक संसार में, एक भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक संसार से आती है और भौतिक शक्ति भौतिक संसार से आती है। वो दोनों नित्य हैं क्योंकि भगवान की दोनों शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति भी भगवान की है और आध्यात्मिक शक्ति भी भगवान से प्रकट होती है, क्योंकि उनका उदय परमेश्वर अर्थात परम सत्य से होता है। क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा अर्थात जीवात्मा चिरकाल से अपनी मूल सत्ता को भूलकर विस्मृति में कार्य करता है, इसलिए वह विभिन्न शरीर धारण करता हुआ राष्ट्रीयता समुदाय समाज प्रजाति आदि अनेक भागों में से जाना जाता है। तो जब तक भौतिक स्तर पर व्यक्ति कार्य करता है तब तक वो राष्ट्रीयता समुदाय समाज प्रजातियां अनेक विभागों में इस तरह से उसका कैटेगराइजेशन होता है और वो उस हिसाब से उसको अपने को स्वीकार करता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं इस समुदाय या इस जाति का हूँ। ठीक है ना? लेकिन जब वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है तब वो क्या जानता है कि मैं नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। मैं गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की नित्य सेवा में था और वहां से किसी कारणवश भोग की इच्छा जागृत हुई तो इस भौतिक संसार में हमें आना पड़ा। और अब हम भक्ति करके क्या करेंगे? बैक टू गॉड एड, मतलब भगवान के धाम जाना है। तब वो भगवान की भक्ति में तीव्रता से जुड़ता है और भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में फंसा रहेगा तब तक राष्ट्रीयता समुदाय समाज प्रजाति आदि विभागों में अपने को कैटेगराइज करता रहेगा। भक्ति में आने के बाद भी भक्तों के समाज में भी ये कैटेगरी होती है कि ये इस स्टेट का भक्त है, ये इस स्टेट का है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसको हिंदी नहीं आती है, ये बड़ी गाड़ी से आता है छोटी गाड़ी से आता है, इसका इनकम कम है इसका इनकम ज्यादा है। कैटेगरी करने के बहुत सारे स्रोत हैं।
ठीक है ना। किसी को भक्ति के स्टैंडर्ड से मतलब नहीं कि भक्ति के कौन से स्टैंडर्ड को व्यक्ति कौन सा फॉलो करता है, क्योंकि वो भक्ति में एडवांसमेंट नहीं करना चाहता। वो भौतिक उपाधियों को देखकर भक्तों के समाज में भी भौतिक धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर करने के कारण सब कुछ भौतिक स्तर पर स्वीकार करता है। बता रहे हैं, श्री शुक उवाच एवं श्वासितो राजन चित्रकेतु द्विजो किवि विमृज्य पारिणाम वक्त्या माधिम्लान मभासतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नारद और अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बधी। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगा। अब जो है, जब उसका पुत्र शरीर त्याग दिया था राजा चित्रकेतु का, तो वो बहुत ही शोकित था अपने पुत्र के मृत्यु पर, क्योंकि 1 करोड़ रानियों के बीच में एक रानी गर्भवती हुई, उससे एक पुत्र प्रकट हुआ और सारी रानियों ने उसको जहर देकर मार दिया। जो सोचो कि किसी राजा का, जो चक्रवर्ती सम्राट है, 1 करोड़ पत्नियों के बीच में एक पत्नी गर्भ धारण करती है, वो भी अंगिरा ऋषि की कृपा से। और अंगिरा ऋषि ने बताया कि आपके सुख और हर्ष का कारण होगा। पहले आपको हर्ष प्रदान करेगा, फिर ये सुख प्रदान करेगा, क्योंकि आपके भाग्य में जो है बालक है नहीं, संतति है नहीं। लेकिन आप राजा वो जिद कर रहे हो मुझसे, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वो आपके हर्ष और सुख का कारण बनेगा। उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो बालक जन्म लेता है तो माता पिता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, राजा भी प्रसन्न होता है, राजा की रानी भी प्रसन्न होती है। जब से सबसे बड़ी रानी थी, उसको वो चरु खिलाया गया जिससे वो गर्भ धारण की, जो कि अंगिरा ऋषि के द्वारा दिया हुआ था। अब 1 करोड़ रानियों के बीच में एक रानी गर्भ धारण करती है, सब सबको ईर्ष्या द्वेष होने लगा। बालक जिससे प्रकट हुआ, मतलब जन्म लिया, उस रानी को स्वभावतः राजा बहुत ही प्रेम करता था। अब सारी जो 100 माताएं थी, उनको द्वेष हुआ अपने उस पत्नी से और उस बच्चे से। उस बच्चे को जहर देकर उन्होंने मार दिया। अब मार दिया तो फिर राजा को बहुत ही शोक हुआ। अब शोक हुआ तो ये बात पता था अंगिरा ऋषि को। वो नारद मुनि को लेकर सभा में आते हैं। उस शोक भरी सभा में राजा के पास जो है अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आते हैं, और इस प्रकार राजा को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके हर्ष और सुख का कारण बनेगा। जन्म लेगा तो हर्षित होंगे, और कुछ ही देर में आपको आपके सुख का कारण बन जाएगा। इस प्रकार राजा को जब नारद और अंगिरा ऋषि समझाए, तो चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बधी, और इस प्रकार उसका मुरझाया हुआ मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगा। श्री राजो वाच, क्या बोलता है, को युवा ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महीयसाम अवधूतेन वेशेण गूढ़ा विह समागतो। राजा चित्रकेतु ने कहा कि आप दोनों अपनी पहचान को छिपाए हुए हैं, अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं। आप सब कुछ जानते हैं, अतः समस्त महापुरुषों से भी आप महानतम हैं। इस तरह से राजा क्या करता है, नारद मुनि और अंगिरा मुनि को ग्लोरीफाई करना शुरू करता है। बोलता है कि आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए अवधूत वेश में आए हैं। मतलब जो भेष बदल कर और प्रचारक घूमते हैं, उनको अवधूत वेश बोला जाता है। मतलब उनका जो वास्तविक वेश है, साधु वेश, उसको छोड़कर कोई दूसरा वेश धारण करते हैं, कभी कभी उपदेश देने जाना होता है तो शोक सभा में नारद मुनि और अंगिरा ऋषि अपना वेश बदल कर आए थे। आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए हैं और अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं। आप सब कुछ जानते हैं और समस्त महापुरुषों से भी आप महानतम हैं। इस प्रकार राजा ग्लोरीफाई करता है। बोलते हैं, चरंति व हवनो काम ब्रह्मणा भगवत प्रिया मादृशा ग्राम में बुद्धि नाम बोध योग मत लिंगिदा। श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक ब्राह्मण जन, जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं, कभी कभी अवधूतों जैसा वेश बना लेते हैं, और हम जैसे भौतिकतावादियों को, जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं, लाभ पहुंचाने और उनकी अविद्या दूर करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के जो सर्वाधिक प्रियजन हैं, सेवक हैं, जो ब्राह्मण जन हैं, वैष्णव पद पर प्रतिष्ठित हैं, वो कभी अलग वेश धारण करते हैं, और हम जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति को, जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव आसक्त है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए
और उनकी अविद्या को दूर करने के लिए वो इच्छानुसार भूमंडल में विचरण करते हैं। बोलते हैं कुमारो नारदा भृंगु अंगिरा देवलो असितः आपंत तमा व्यासो मारकंडे अयो अथ गौतमः वसिष्ठो भगवान नाम कपिलो बादरायणी दुर्वासा यज्ञ बालक्यस्य जातु कर्णस्तथारुणि रोमस्य वनो दत्त आसुरी सप्त पतंजलि ऋषि वेद शिराधोम्ना मुनि पंचशिखस्तथा हिरण्य नाभ कौसल्य श्रुतदेव श्रितध्वज एते परे च सिद्धेशा चरन्ति ज्ञान हेतवः। हे महात्माओं, मैंने सुना है कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्य को ज्ञान का उपदेश देने से भूमंडल भर में जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं, उनमें सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांत अपांतर तमा, व्यासदेव, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव गोस्वामी, दुर्वासा ऋषि, याज्ञवल्क, जातुकर्ण और अरुणी हैं। अन्यों के नाम इस प्रकार हैं: रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदों के प्रधान परम साधु सौम्य, धौम्य, पंचशिख, हिरण्याभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज। आप अवश्य ही इनमें से एक हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, जो महात्मा अविद्या से ग्रस्त मनुष्यों को ज्ञान प्रदान और उपदेश देने के लिए भूमंडल भर में महापुरुष के रूप में विचरण करते हैं, उन्हीं महापुरुषों में से जिसका नाम बताया गया उसी में से आप कोई न कोई एक महापुरुष हैं। बोलते हैं ज्ञान हेतु स अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इस श्लोक में जिन महापुरुषों की सूची दी गई है वे भूमंडल में जनता को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं, वरना वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं। तो महात्मा का पोजीशन क्या होता है और योग्यता क्या होनी चाहिए? महात्मा मतलब दैवी प्रकृति आश्रितम, वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए सबको पथ भ्रष्ट करने के लिए नहीं, वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए घूमता है। और जो कोई वास्तव में भगवान का भक्त बनना चाहता है या भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहता है या प्रचारक बनना चाहता है, तो उसको एज इट इज शास्त्रों के ज्ञान को, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत करना पड़ेगा। तभी वो ज्ञान व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करेगा। कुछ उसमें मिलावट करेगा या अपनी बुद्धि लगाकर उसको प्रस्तुत करेगा तो क्या होगा, उसका वास्तविक परिणाम नहीं मिलेगा। गुरु परंपरा की शक्ति उस शब्दों में नहीं जाएगी। इसलिए क्या जरूरी है कि व्यक्ति गुरु परंपरा के शरणागत होकर उस ज्ञान को बताए जो गीता भागवतम के माध्यम से कंपाइल किया गया बुक्स में। वही बता रहे हैं कि वे भूमंडल पर जनता को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं, वरना वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विश्राम करते हैं। साधु व्यक्ति का काम नहीं है लोगों को भ्रमित करना, साधु का काम है लोगों को वास्तविक मार्गदर्शन देना, सत्य पर अडिग रहना। ये नहीं कि लोगों को दिशा भ्रमित कर दें और उसको जो है, जैसे एक डिवोटी थे, वो प्रचार करते थे, अपने आश्रित जनों से माला भी कराते थे और उनको साल भर में भगवत गीता और भागवतम दान देते थे। उस भक्तों की स्थिति ऐसी हो गई कि दान लेने से, वो अनजाने भक्त लोग थे, वो पढ़ने के लिए तो उनसे ले लेते थे अपने गुरु से, उसके बदले में कुछ लक्ष्मी नहीं लेते थे वो। और श्रीमद् भागवतम का दान लेना या भगवत गीता का दान लेना बहुत ही साधारण व्यक्ति की स्वीकृति क्षीण हो जाती है। उनमें से एक दो भक्त हमारे टच में आए, वो बहुत स्थिति उनकी खराब हो गई। मैंने बोला आपको दान लेना ही निश्चित, श्रीमद् भागवतम का दान तो बड़े बड़े ब्राह्मण और वैष्णव भी नहीं लेते हैं, आप क्यों ले लिए? मुझे पढ़ने का शौक था। मैंने बोला पढ़ने का शौक था, आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके खरीद लेते, दान लेने की क्या जरूरत है? आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम में दान स्वीकार करना, वो भी किसी ब्रह्मचारी से। तब उसको बात समझ में आई कि हमारी स्थिति क्यों इस तरह से खराब हो गई। मैंने बोला उनको जाकर उसका पैसा आप देना चाहिए, आपको डोनेट करना चाहिए उसके नाम पर।
बोलते हैं मनुष्य जीवन का अभिप्राय श्री कृष्ण या ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना है। मनुष्य जीवन का अभिप्राय श्री कृष्ण और ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना है, जिसमें इस ज्ञान का अभाव होता है वह पशु तुल्य होता है। तो मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि हम अपने कृष्ण के साथ बिछड़े हुए संबंध को फिर से जागृत कर लें। जिससे इस ज्ञान का अभाव होता है वो पशु तुल्य होता है। जो इस ज्ञान में स्थिर नहीं होता है, दिव्य ज्ञान में, वो पशु तुल्य होता है। होगा मनुष्य शरीर में, लेकिन उसकी बुद्धि पशुवत होगी। वो बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही अपना वास्तविक जीवन मानेगा। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, नौ मा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबुद्धन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरी भावमाश्रितम। मनुष्य में अधम और निम्नतम मूढ़, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, जो आसुरी भाव स्वभाव के उदाहरण करते हैं, ऐसे दुष्ट जन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? भगवान ने बताया ना कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं और 4 तरह के लोग हमारे पास कभी भी नहीं आते हैं। तो उसमें अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान के पास शरण ग्रहण करते हैं उनकी। आर्थ मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए, और ज्ञानी और जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करता है, कृष्ण के बारे में जानना चाहता है। और चौथा है ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण को जानना चाहता है। तो उसमें से भगवान ज्ञानी को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से भगवान कृष्ण के बारे में जानकर और उनको स्वीकार करता है, कृष्ण को भगवान के रूप में। दूसरी तरफ जो नौमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरी भावमाश्रितम। दूसरी तरफ आसुरी भाव को आश्रित करके, और जो है, जो मूढ़ लोग हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनकी माया द्वारा अपहृत मतलब ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी व्यक्ति भगवान की शरण कभी भी ग्रहण नहीं करते। वो तो मनुष्यों में अधम और निम्नतम मूढ़, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अविद्या है जीवन की देहात्म बुद्धि। सामान्यतः इस ब्रह्मांड और विशेष रूप से इस भूलोक में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि देह और आत्मा का अस्तित्व अभिन्न है, अतः आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य की सोच यही होती है, जो शास्त्रों का नॉलेज नहीं रखता है, कि शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और इस कारण से वो देहात्म बुद्धि में बना रहता है, और इस प्रकार देह और आत्मा के अस्तित्व को अभिन्न नहीं मानता है, अभिन्न मानता है, जबकि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यह सत्य नहीं है। उसको ये लगता है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है, शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार वो इस असत्य चीजों को ही सत्य मान लेता है। बोलते हैं इसलिए यहाँ जिन ब्राह्मणों की सूची दी गई है, वे भक्त होने के कारण विश्व भर में विचरण करके ऐसे मूढ़ भौतिकतावादियों के हृदय में कृष्ण भावना जगाते हैं। तो जो भक्त होते हैं, भागवत भक्त, वो क्या करते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करके और मूढ़ ज्ञानी भौतिकतावादी व्यक्तियों के हृदय में कृष्ण भावनामृत को जगाते हैं, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस श्लोक में जिन आचार्यों के नाम गिनाए गए हैं, उनका उल्लेख महाभारत में हुआ है कि पंचशीख शब्द से भी महत्वपूर्ण है, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय की बुद्धि से मुक्त हैं और आत्मा के सूक्ष्म कोशों से परिचित हैं, वो पंच सिख कहलाते हैं। महाभारत के अनुसार अनुसार पंचशीख नामक आचार्य ने मिथिला के राजा जनक के कुल में जन्म लिया था। सांख्य दर्शन शास्त्री पंच शिखाचार्य को अपने में से एक आचार्य मानते हैं। वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में है। दुर्भाग्यवश जीवात्मा अविद्यावश अपने को शरीर मान लेता है, जिससे उसे हर्ष और कष्ट का अनुभव होता है। जब तक व्यक्ति शारीरिक लेवल पर, शारीरिक धरातल पर होता है, तब तक वो कभी सुख और दुख को प्राप्त करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है और ज्ञान में स्थिर हो जाता है, तब वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता और आत्मा के स्तर पर स्थिर होकर करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और तब जीवात्मा धीरे धीरे मुक्त अवस्था को प्राप्त कर पाता है। बोलते हैं तस्मा गुवाव ग्राम्य पसमो मर्म मूढ़ धियम प्रभु अंधे तमसिम मग्नस्य ज्ञान दीपम उदीयताम। चूंकि आप दोनों महापुरुष हैं, अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण सूकर तथा कुकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूं, अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। जब व्यक्ति साधु किसी के घर पे जाता है, साधु मतलब भक्त, तो उसको ज्ञान सीखना चाहिए उनसे।
पहले विनम्र भाव से उनको प्रणाम करके उनको बैठने के लिए आसन दें, उनको जल दें, खाने के लिए कुछ सामग्री दें। उसके बाद उनसे क्वेश्चंस पूछें। बोलते हैं चूंकि आप दोनों महापुरुष हैं, अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण सुकर और कुकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूं। अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें, कि ज्ञान के माध्यम से हमारे अंधकार को नष्ट करें, क्योंकि मैं एक ग्राम्य पशु के समान हूं। जो व्यक्ति भगवान से विमुख है वो उसका जीवन पशुवत होता है। पशु का काम क्या है? आहार, निद्रा और भय और मैथुन, चार चीजों को बहुत ही परफेक्शन के साथ करता है। बढ़िया भोजन करना है, उसको भी अच्छे भोजन की तलाश होती है, अच्छे नींद की तलाश होती है। और जब भोजन और अच्छा नींद होगा तो इंद्रिय तृप्ति स्वाभाविक रूप से होगी। और जब इंद्रिय तृप्ति होगी तो इस भौतिक संसार में व्यक्ति को भय लगेगा, वो डरा हुआ रहेगा इसमें। निडरता धारण करने के लिए व्यक्ति को पहले आहार और निद्रा को जब वो संतुलित करेगा, व्यवस्थित करेगा, तब उसका धीरे धीरे जो है इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं नष्ट होंगी। और जैसे जैसे इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को नष्ट करेगा वैसे वैसे इस भौतिक संसार में भय समाप्त हो जाएगा उसका। सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब है कि आश्रय लेना भगवान का और गुरु का। और व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने हर कार्य के लिए किसी की जरूरत ना होना, स्वावलंबी गुण डेवलप करना, कि अपने हर कार्य को किसी के माध्यम ना बनाकर करें, हर कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। तब जाकर हम धीरे धीरे अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। जब हम हर चीजों के लिए दूसरे पर आश्रित रहेंगे, कि कोई भोजन बना के दे दे, कोई वस्त्र धोकर दे दे, कोई कपड़े जो है बर्तन धोकर दे दे, तो फिर हम आश्रय भगवान का कैसे लेंगे जब हम आश्रित ही दूसरे पर हैं? तो अपने शारीरिक आवश्यकताओं के लिए हमें दूसरे पर आश्रित नहीं होना है। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट होकर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है अपनी बुद्धि से, और भगवान का आश्रय लेना। भगवान का आश्रय लेकर जब हम अपने भौतिक चीजों को, जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसी तरह भगवान, बिना इच्छा व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हमें बस क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा भगवान का दृढ़ता पूर्वक। जैसे ही हमारा आश्रय दृढ़ होगा भगवान के प्रति, वैसे ही हम भौतिक साम्राज्य से अलग हो जाएंगे और आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने की योग्यता आ जाएगी हमारे पास। बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के चरणार बिंदु में समर्पित हो ले जो वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि मनुष्य को महापुरुषों के चरणार बिंदु में समर्पित हो जाना होगा। महापुरुष कौन होता है? जो दिव्य ज्ञान को धारण करता है और महापुरुष कहलाता है। वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो महापुरुष हैं, उनके चरण कमलों में व्यक्ति समर्पित होता है, तभी वो वास्तविक ज्ञान सीखने की योग्यता धारण करता है। इसलिए कहा गया है तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो जीवन के उच्च आदर्श का तथा महत्व को जानने का इच्छुक है, उसे चाहिए कि प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचे और उनकी शरण ग्रहण करे। जब तक जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए हम एक प्रमाणिक गुरु क्या होता है? जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा हो, मतलब उसका भी कोई गुरु हो, उस गुरु का भी कोई गुरु हो, इस तरह से वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो गुरु आते हैं और ऐसी वही ज्ञान प्रदान करते हैं जो शास्त्रों की बातें हैं, जो अपने गुरु के मुख से सुना है उन्होंने, तब वो प्रमाणिक गुरु कहलाते हैं। बता रहे हैं कि जो है चूंकि आप दोनों महापुरुष हैं, अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। वास्तविक ज्ञान वही दे सकता है जो महापुरुष है। महापुरुष वही होता है जो दैवी प्रकृति आश्रितम होता है, जिसने आश्रय लिया है दैवी प्रकृति का। ऐसा व्यक्ति ही महापुरुष कहलाता है। और वो अविद्या के अंधकार में डूबा रहने वाले सुकरों और कुकरों को ग्राम पशु के समान मूड हैं, जो उन्हें उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता है उनके हृदय में। बोलते हैं कि प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचे और उनकी शरण ग्रहण करे। जो सचमुच ही अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसे ही गुरु के समीप जाना चाहिए। न तो भौतिक लाभ के लिए, न ही किसी रोग से मुक्ति तथा चमत्कार प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए।
गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है। गुरु का मतलब होता है कि गुरु हमें ज्ञान प्रदान करें। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया क्या आर ना करिया मनस। गुरु मुख से जो वाक्य निकला उसको चित्त में धारण करना है। आर ना करिया मन आशा, और कोई आशा नहीं करनी गुरु से कि गुरु हमें कोई भौतिक लाभ की वस्तु देंगे, या रोगों से मुक्ति दे देंगे, या कोई चमत्कार दे प्राप्त कराएंगे हमें, चमत्कार दिखाएंगे। ये कार्य आध्यात्मिक गुरु का नहीं है, ये तो जादूगर करते हैं कि अभी वो कुछ और निकाल देते हैं उसी से, अभी कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और बना देते हैं। तो ये आध्यात्मिक गुरु का चमत्कार नहीं है। आध्यात्मिक गुरु क्या करता है, लोगों का हृदय परिवर्तन कर देता है अपनी बातों से। तो जिस व्यक्ति के संग से हमारा हृदय परिवर्तित हो, कैसे परिवर्तित हो, क्या परिवर्तित हो, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं कम होने लगे और अध्यात्म के पीछे जो है हमारी रुचि बढ़ने लगे, इसका मतलब वो ज्ञान हम सही व्यक्ति से सुन रहे हैं। जब तक हम प्रमाणिक स्रोत से इस दिव्य ज्ञान को, जो श्रीमद् भागवतम है या भगवत गीता का ज्ञान है, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे ज्ञान को हम जब अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय की भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। ये भौतिक इच्छाएं उसी तरह हैं जो समुद्र में लहर आता है और क्या करता है, किनारे किनारे तक को ढक लेता है। उसी तरह भौतिक संसार में जब भौतिक इच्छाएं जागृत होती है मनुष्य के अंदर, तो उसको उसके सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को रौंद देती है, या उसके अंदर आध्यात्मिक इच्छा डेवलप ही नहीं होगी। इसीलिए क्या करना है हमें, दृढ़ता पूर्वक इच्छाओं को शुद्ध करना है। अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को शुद्ध करके ही हम भगवान की भक्ति में दृढ़ बने रहेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो इच्छाओं और आसक्तियों को पवित्र कैसे करें, इच्छाओं को भगवान की सेवा के लिए डेवलप करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए डेवलप करना है। और इच्छाओं और आसक्तियों को कैसे पवित्र करें, आसक्ति हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और भगवान की तदीय वस्तु गाय ब्राह्मण वैष्णव गंगा यमुना तुलसी श्रीमद् भागवतम श्री विग्रह धाम, इन सब चीजों से हमें जब आसक्ति होगी तब हमारी भौतिक आसक्तियां समाप्त होंगी। तब हम आध्यात्म के रास्ते को समझ पाएंगे, तब हम इस पर चल पाएंगे, तब इसको हम रिलीज कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे इसमें। जब तक हमारा अध्यात्म का केंद्र बिंदु भौतिक चीजों को प्राप्त करना है, तब तक उस व्यक्ति को आनंद कैसे प्राप्त होगा, वो भक्ति के गूढ़ रहस्यों को कैसे समझेगा कि वास्तव में भगवान कृष्ण हमें गीता के माध्यम से क्या ज्ञान प्रदान करने आते हैं, क्या ज्ञान भगवान ने गीता में दिया है। बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके, सारे देवी देवताओं की उपासना, जितने भी कैटअप धर्म है सबको छोड़कर मात्र हे अर्जुन मेरी शरण ग्रहण कर तू। तो धीरे धीरे इस रास्ते पर हमें चलना है कि हम पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत हो पाए, कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाए। तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे, उस तरह हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। जब तक हम अपनी आसक्तियों को और इच्छाओं को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम पूर्ण रूपेण अध्यात्म के धरातल पर स्थिर नहीं हो पाएंगे, मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, चेतना हमारी शुद्ध नहीं होगी। बोलते हैं गुरु के पास जाने का यह कोई ढंग नहीं है, तद विज्ञानार्थम, मनुष्य को चाहिए कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है तो गुरु के पास जाए। दुर्भाग्यवश इस कली काल में ऐसे अनेक धूर्त गुरु हैं जो अपने शिष्यों को जादू दिखाते हैं, और ऐसे अनेक मूढ़ शिष्य हैं जो भौतिक लाभ हेतु ऐसे जादू देखना पसंद करते हैं। ऐसे शिष्य अविद्या के अंधकार से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताने की में कोई रुचि नहीं लेते हैं। तो जैसे शिष्य की मेंटालिटी होती है उसी हिसाब से उसको गुरु मिल जाता है। गुरु का वर्ण हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते हैं, गुरु का वर्ण हमें नाम प्रभु दिलाते हैं। हरि नाम का जो हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तो हमारे लिए कौन वास्तविक गुरु हैं, वो ऑटोमेटिक ही हरि नाम प्रभु हमें उस वास्तविक गुरु से मिला देंगे। ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा कि हमें न चाहते हुए भी हम उनको न जानते हैं, न कुछ इच्छा है हमारी, न उनके बारे में कुछ सुना है हमने, और मैं उस गुरु के पास चलता हुआ खिंचा हुआ चला जाऊंगा।
क्योंकि हरि नाम प्रभु जानते हैं कि कौन सी इस जीवात्मा का वास्तविक गुरु है। हम अपने मन से गुरु बना भी लें और उसके बाद सेटिस्फेक्शन ना मिले उनसे हमें, या हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना हो उनके पास, तो ऐसे प्रमाण ऐसे गुरु का आवरण नहीं करना है। हमें क्या करना है, हरि नाम को बहुत ही ध्यान पूर्वक जपना है। हरि नाम प्रभु ही हमें गुरु से मिलाएंगे। पहला कार्य ही क्या है उनका, गुरु पादाश्रय दिलाते हैं हरि नाम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरि नाम का जप जो है ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। तो हमें प्रमाणिक गुरु का संसर्ग दिलाएंगे, संग दिलाएंगे। और जब हम प्रमाणिक गुरु के मुख से जब ये हरि नाम सुनकर और भगवत नाम का जप करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक नया जीवन शुरू होगा, आध्यात्मिक जीवन। ये मंत्र जब हम गुरु मुख से सुनते हैं और गुरु के द्वारा दिए हुए प्रमाणिक मंत्र और प्रमाणिक माला पर, मतलब जिस पर वो जप करके हमें माला प्रदान करते हैं, तुलसी माला, उस पर जब हम जप करते हैं और हमें एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं जो हमारे स्वरूप पर आधारित होता है। गोलोक धाम में आपका स्वरूप क्या है, उसी स्वरूप को आधार बनाकर आपको आध्यात्मिक नाम दिया जाता है। ऑर्डिनरी नाम नहीं होता, दीक्षा के टाइम जो नाम मिलता है वो हमारा गोलोक का धाम का स्वरूप है उस नाम। तो प्रमाणिक गुरु जानते हैं कि ये किस स्वरूप में भगवान के धाम में है। इस प्रकार से जब हम प्रमाणिक आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में जुड़कर, देखो श्रीमद् भागवतम की कथा कहने वाले लोग, ठीक है ना, लोगों को भ्रमित करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे इस भौतिक संसार में। लेकिन वास्तविक जो सत्य ज्ञान है, जिसको सुनकर हमारे हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति रुचि जागृत होती है, वही वास्तविक ज्ञान है। उसी ज्ञान को धारण करके हमारे अंदर योग्यता आएगी कि भगवत धाम। देखो, आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करना या आध्यात्म के रास्ते पर चलना कोई मजाक की बात नहीं है। ये टाइम पास के लिए नहीं किया जाता है, या इंटरटेनिंग सब्जेक्ट नहीं है ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। इसको बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। हम अपना कीमती समय जो है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसका आउटपुट होना चाहिए कि हमारी चेतना धीरे धीरे पवित्र हो जाए। हम बाह्य कॉन्सियसनेस से, जो हमारा मंडेन कॉन्सियसनेस है, भौतिक कॉन्सियसनेस है, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करे, आध्यात्मिक चीजों को गेन करे। इसीलिए हमने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है। तो इसके लिए जबरदस्ती हमें मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। जबरदस्ती हमें क्या करना पड़ेगा, मन बुद्धि को भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तब हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। जब तक हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा भगवान के नाम पर, रूप पर, लीलाओं पर, गुणों पर, धाम पर, तब तक जीवात्मा का कल्याण नहीं होना है। वो अपने भौतिक प्लेटफॉर्म से अपनी चेतना को उठा नहीं पाएगा ऊपर। वो धन के प्रति, स्त्री के प्रति, घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आसक्त रहेगा। उसको इन्हीं चीजों में वो घुला मिला रहेगा। तो भगवान के प्रति आसक्ति कैसे होगी। भगवान तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। उनको जानने के लिए हमें उस लेवल की भक्ति करनी पड़ेगी, उस लेवल पर अपने चेतना को स्थिर करना पड़ेगा, शुद्ध सत्व के भाव को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तब तो हम भगवान को जान पाएंगे। तो ऐसी चेतना डेवलप करने के लिए हमें प्रमाणिक शास्त्रों का गहराई से अध्ययन और समझना पड़ेगा, प्रमाणिक पुरुष से। तब जाकर हमारी धीरे धीरे चेतना जो है उस मंडेन चीजों को छोड़ेगी, जो भौतिक चीजें हैं उसको छोड़कर और अध्यात्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करेगी। और तब हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बोलते हैं कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार में उत्पन्न हुआ, मेरे गुरु ने ज्ञान के दीप से मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इससे गुरु की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति अविद्या के अंधकार में है, अतः हर एक को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसकी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होता है। आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, हमें बीज देते हैं अध्यात्म का। फिर हम जब उसको श्रवण कीर्तन करके उसका पोषण करते हैं, जब निरंतर कथा सुनेंगे और भगवान का नाम का जप करेंगे, भगवत प्रसाद खाएंगे, एकादशी व्रत रखेंगे, तो क्या होगा, वो आध्यात्मिक बीज जो गुरु के द्वारा हृदय में दीक्षा विधान से रोपण किया गया, वो फिर अंकुरित होगा और लता का रूप धारण करेगा। फिर वो लता क्या करेगी, भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके और आध्यात्मिक संसार में भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति
आकर्षण उत्पन्न करके उनके चरणों में विश्राम प्राप्त करेंगे। जो जीवन का वास्तविक गोल है और एक जीवात्मा का वास्तविक डेस्टिनेशन है, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेना। इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, जो हमें आध्यात्म के रास्ते पर चलाने को गाइड कर सके, हमें भक्ति लता बीज का रोपण कर सके हमारे हृदय में। तब जाकर हम जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारा जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। हमारी कॉन्सियसनेस जो है, जैसे उपजाऊ भूमि के अंतर्गत बीज भी अच्छा डालना पड़ता है, तो हमारा उपजाऊ और जो हृदय है, मतलब उपजाऊ का मतलब पवित्र हृदय में आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जब बीज का रोपण होता है, तब धीरे धीरे हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। और फिर श्रवण कीर्तन करके हम आध्यात्मिक बीज का पोषण करते हुए लता का रूप धारण करती है, और फिर राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति स्थान प्राप्त करती है। चरण कमलों में आकर्षण उत्पन्न होता है उसका। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी है। ये यहाँ बता रहे हैं कि सच्चे गुरु वही हैं जो अपने शिष्य को प्रकाश प्रदान करके इस संसार के अविद्या जनित गहन अंधकार में सड़ने से उबार लेता है। देखो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर श्रीमद् भागवतम सुन लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छा म्यूजिक बजता हो, उस पर श्रीमद् भागवतम की कथा सुन ले हम, या फिर जो है बहुत अच्छा संगीत और नृत्य होता हो, संकीर्तन होता हो, और कथा सुनाने वाला भी बहुत ही प्रसन्न होकर कथा सुना, लेकिन जब तक वो प्रमाणिक आचार्य परंपरा में नहीं होगा, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं होगा, उसके मुख से कथा सुनना विष खाने के बराबर है। इसीलिए लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। पंडाल में करोड़ों मतलब हजारों की संख्या में व्यक्ति बैठा होता है, और वक्ता 1,10,000, 1,10,00,000 रुपए या 12, मतलब जितना भी उसका फीस है, फीस लेकर कथा वाचता है। क्या उस कथा को सुनने से हृदय परिवर्तित होगा? किसी का नहीं होगा। वो तो पेशेवर कथावाचक है। और श्रीमद् भागवतम की कथा जो है साइंस की तरह है। ये तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक विटामिन की तरह है। तो इसको हमें प्रमाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा, प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है, जो तात्पर्य है। जब उस तात्पर्यों को हम सुनेंगे तब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति जागृत होगी। और फिर जाकर हम भगवान को जानने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आगे 17वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। मीटिंग ये क्लोज हो